हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपका अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ, मस्त और बिंदास होगा। तो भाई आज की वीडियो है ये, हम हरियाणा ग्रुप डी के लिए हमने ये स्पेशल वीडियो बनाई है। तो एक तो हमारे कुछ साथियों का ये है कि जो 1/2023 जो भर्ती है हमारी, उस भर्ती के तहत जो बच्चे लगे हैं उनकी नवंबर, दिसंबर, जनवरी की सैलरी अभी तक नहीं आई है, उस पर बात करेंगे। HRMS पर डाटा और सर्विस बुक को लेकर कुछ अपडेट है, उस पर बात करेंगे। वेटिंग लिस्ट आपकी कब तक आ सकती है, उस पर बात करेंगे। और जिसको पोस्ट खराब मिल गई है उनके लिए ट्रांसफर ड्राइव कब खुलेगा, तो कुछ एक इन मुद्दों के ऊपर इस वीडियो में हम बात करेंगे। यदि आप इनमें से किसी से भी संबंधित हो तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जहां हो उसके शेयर करने का काम कर दीजिएगा। जो शेयर नहीं कर सकते वो लाइक कर सकते हैं, जो लाइक नहीं कर सकते वो शेयर कर सकते हैं, जो दोनों नहीं कर सकते वो भगवान श्री राम का नाम लेकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो भाई आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो नवंबर दिसंबर की जो सैलरी है, क्योंकि आपको पता है कि लगभग दिसंबर के एंड में सभी को डिपार्टमेंट मिल गए थे, और जो जनवरी की सैलरी है वो हमें किसको देनी है, डिपार्टमेंट को देनी है, ठीक है। और डिपार्टमेंट ने आपकी सैलरी स्लिप भी इस चीज को बना दी है। लेकिन मामला कहां पर अटक गया, सभी डिपार्टमेंट ये बोल रहे हैं कि भाई पहले आप नवंबर और दिसंबर की जो सैलरी है उसको आप क्लियर करवाओ, और ये कौन क्लियर करेगा, इस चीज को भी क्लियर कराओ। और वैसे इसको कौन क्या कि कमिश्नरी के अंदर हमारी ज्वाइनिंग हुई थी, जो भी हमारे ग्रुप डी साथी हैं, मेरा कहने का मतलब हमारी से जो ग्रुप डी वाले भाई है हमारे, उनकी कमिश्नरी में ज्वाइनिंग हुई थी, तो उनको ये नवंबर और दिसंबर की कमिश्नरी को ही सैलरी है वो देनी चाहिए। इसलिए डिपार्टमेंट इस जो आपकी जनवरी की सैलरी है उसको सभी डिपार्टमेंट रोक रहे हैं। तो इस सैलरी को लेकर भाई हमने भी जांच पड़ताल करने की कोशिश की और हम भी कमिश्नरी में पहुंचे। वहां से हमने बात की कमिश्नरी से, जो सैलरी बनाता है, जो मुख्य हेड है उससे। तो उन्होंने बोला कि सर हमारे पास अभी ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। तो कमिश्नरी से जो बात लेकर आई है वो ये बता रहे हैं कि हमारे पास किसी प्रकार का अभी तक ना कोई ऑर्डर है और ना ही इससे संबंधित हमारे पास कोई बजट है। तो फिर हमने थोड़ी और गहनता से उससे पूछने की, तो सर इस पर क्या होगा, कौन होगा। तो भाई उन्होंने ये कहा है कि भाई हम यहाँ से जो लेटर है वो लेटर बनाकर HRD को हम भेज देंगे, HRD को हम भेज देंगे। और HRD क्या करेगा वो HRD के ऊपर डिपेंड है। वो यदि हमें कमिश्नरी को ये काम बोलेगा करने की तो हम आपकी सैलरी डाल देंगे, हमारे पास बजट आएगा तो। वरना जो HRD है हो सकता है डिपार्टमेंट को बोल दे आप कि भाई नवंबर, दिसंबर और जनवरी की तीनों मंथ की सैलरी आप डाल दो। तो अब फिर हमने पूरी इस चीज की पूरी गहनता से जांच की, तो अभी कोई बजट आने का हमें कोई संभावना नहीं मिली है कि कोई बजट आपका आएगा। बिल्कुल भी कोई संभावना इस चीज को लेकर नहीं है। और कमिश्नरी ने भी स्पष्ट तौर से बोल दिया कि भाई अब जब ये आपका हरियाणा का जो बजट है CM हमारे सैनी साहब पेश करेंगे, ठीक है, उसके बाद ही इस पर कुछ हो सकता है कि भाई आएगा नहीं आएगा। तो भाई इसलिए मैं सभी जितने भी ग्रुप डी साथी है उनको ये बोलना चाहूंगा, जो जितने भी लगे हुए हैं, जो ज्वाइन जिन्होंने किया है अपने अलग अलग डिपार्टमेंट में, सभी अपनी कमिश्नरी जाएं, एक एक दो दो न जाए, सभी कमिश्नरी में पहुंचे, ठीक है। एक साथ एक दिन का प्लान कर कर सभी कमिश्नरी में पहुंचे, क्योंकि जब कमिश्नरी को भी दिखेगा कि हजारों में बच्चे आए हुए हैं और परेशान हैं, तो भाई कमिश्नरी भी आगे एक्शन लेगी और वो फिर पब्लिक भी होगा, प्रिंट मीडिया पर भी आएगी वो चीजें, यूट्यूब पर भी आएगी, टीवी पर भी आएगी। तो कहीं ना कहीं फिर HRD और सरकार इस चीज को सोचने के लिए मजबूर होगा, तो आपकी सैलरी आ सकती है। जिनको जल्दी है ये उनके लिए तरीका है,
और जिनको जल्दी नहीं है भाई, सैलरी आपकी कहीं नहीं जाएगी। नवंबर दिसंबर जनवरी के 3 महीने की आपकी इकट्ठी हो चुकी है, और लगभग ये लगाओ कि अप्रैल तक यदि आप चुपचाप बैठोगे तो अप्रैल तक आपका सारा ये सिस्टम है सरकार बना देगी कि हर एक महीने की पहली या दूसरी तारीख को आपकी सैलरी आ जाएगी। तो इसलिए फिर शांति का ध्यान दे और अपना काम करते रहे। उसके बाद एक और चीज है HRMS डाटा और सर्विस बुक को लेकर। बहुत से विभाग तो इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत से विभाग काम नहीं कर रहे हैं, और जो काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो डेट वो डाल रहे हैं जहां से जिस दिन से वो विभाग में आए हैं। तो कहीं ना कहीं भाई वो सही है, अपनी जगह विभाग सही है, वो उसी डेट की डेट, क्योंकि उनको सैलरी भी देनी है, हर काम करने हैं, आगे भी आपका देखना है, तो कहीं ना कहीं विभाग सही है। तो इस चीज को लेकर जो हमारे ग्रुप डी के कर्मचारी हैं नवनियुक्त, उनमें थोड़ा सा रोष है, और उन्होंने बोला है कि भाई जिनकी ज्वाइनिंग मार्च में हुई थी उनकी ज्वाइनिंग मार्च की डाली जाए, जिनकी अगस्त में हुई थी उनकी अगस्त की डाली जाए, या जिनकी अक्टूबर में हुई थी अक्टूबर की। और अगस्त वालों का ये कहना है कि भी हमारी प्रोविजनल ज्वाइनिंग दिखाएगी थी, और हमारी ज्वाइनिंग भी क्या है, सैलरी बेशक से हमें अगस्त दो, लेकिन हमारी क्योंकि हम एक ही भर्ती का हिस्सा है तो हमें मार्च से ही हमारी जो है ज्वाइनिंग, कहीं ना कहीं उनकी भी मांग इस चीज को जायज है। तो इसको लेकर आज बच्चों ने एक अभियान स्टार्ट किया। HRD की साइट पर उन्होंने एक लेटर लिखा है इस चीज को लेकर, और बहुत से बच्चों ने भेज भी दिया है, मेल भी की है, लेकिन बहुत से बच्चों ने अभी तक नहीं की है। यदि आपकी अवेयरनेस है तो भाई ये जरूर करें, और जिसको HRD की मेल वगैरह या कुछ दिक्कत आती है तो उनको मैं ये एक चीज ही बोलूंगा कि अपना चैनल है भाई एपिक एजू के नाम से, एपिक एजू के नाम से हमारा चैनल है, जिसके दोनों तरफ गुलाब के फूल लगे हुए मिलेंगे। यहाँ मैं आपको HRD की मेल आईडी भी दे दूंगा, जहां पर मेल करना है, और कंटेंट भी दे दूंगा आपको जो करना है, जो बच्चों ने बना रखा है कंटेंट भी मैं यहाँ पर इस चैनल में यहीं पर भेज दूंगा। आपको कॉपी पेस्ट करना है और अपनी जीमेल से भेज देना है, जो कुछ थोड़ा बहुत एडिट करना है, नाम नूम अपना उस हिसाब से कर लेना। तो इसको आप क्या है, एक तो टेलीग्राम पर जाकर ये सर्च कर इसमें ज्वाइन कर सकते हो। जिनको टेलीग्राम से नहीं आता, यहीं नीचे अपना यहाँ पर जो टाइटल्स होता है, नीचे टाइटल के नीचे डिस्क्रिप्शन होगा, वहां से क्लिक करके लिंक मिलेगा, वहां जुड़ सकते हो। टेलीग्राम भी और व्हाट्सएप भी, दोनों जगह मैं पोस्ट कर दूंगा इस वीडियो के पोस्ट होने के बाद। तो ये काम आप फटाफट करें, ठीक है। साथ के साथ सैलरी के लिए आप एक कम से कम कुछ भी नहीं कर सकते भाई, पहले कमिश्नर जाओ और उसके बाद एक ट्विटर अभियान आप जरूर छेड़ो इस चीज के लिए, ठीक है। सभी मिलकर जहां से सक्सेस हो उसके ट्रेंडिंग में आ सके, तो आपकी सैलरी जल्दी आ सकती है। अब पहले वेटिंग लिस्ट से पहले इस बात कर लेते हैं, यदि पोस्ट खराब मिल गई तो ट्रांसफर ड्राइव कब खुलेगा। इस चीज को लेकर भाई जो 2018-19 में जो ग्रुप डी भर्ती हुई थी, मैंने कुछ अच्छे उनके उन विद्वानों से बात की है, बच्चों से जिनको 6-6 7-7 साल जॉब करते हुए हो गई है, कि भाई उनकी क्या अपने आप खुल गई थी या क्या हुई थी। तो फिर वो उन साथियों ने हमें ये बताया कि सर हमारी भी अपने आप नहीं खुली थी, इसके लिए हमने कई बार हम इसको लेकर HRD गए, और बड़ी भारी मात्रा में हम HRD पहुंचे। दूसरा हम CM हाउस भी पहुंचे, ठीक है, और राजेश खुल्लर जी से भी मिले, कुछ बड़े अधिकारियों से, तब जाकर हमारी ट्रांसफर ड्राइव खुली थी जल्दी। तो इस चीज को लेकर और हमने थोड़ी गहन जानकारी लेनी चाहिए कि क्या ये ट्रांसफर ड्राइव अपने आप खुल जाएगा। तो इसका भी सीधा सा जवाब है, जो इस चीज की बाट देख रहे हैं, अपने आप तो खुलेगा, लेकिन कम से कम 1 साल से लेकर 1.5 साल बाद, ठीक है, 1 से 1.5 साल बाद, या तो आप तक आराम से भाई जो भी आपको जॉब अलॉट हुई है। और कॉमन कैडर के अंदर HRD का ये मानना है कि भाई हमारे लिए सभी पोस्ट एक समान है, कोई खराब या कोई छोटी या बड़ी नहीं है। तो लेकिन वो हम अपने हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से देखते हैं, ड्यूटी के हिसाब से हमें अच्छी या बुरी लगती है। तो भाई यदि आपको जल्दी है तो इसके लिए आपको फिर मैं यही बोलूंगा कि इकट्ठे होना पड़ेगा और HRD जाना पड़ेगा, ट्रांसफर ड्राइव जल्दी खुलना है। तो वरना आपका 1 से 1.5 साल में ये सब तक खुल जाएगा, फिर आप चेंज कर सकते हो। अब बात करते हैं वेटिंग लिस्ट को लेकर। तो भाई जो भी साथी है जो वेटिंग लिस्ट की बात देख रहे हैं, भाई उनकी जायज भी है, कहीं ना कहीं वेटिंग के लिए इंतजार करना कहीं ना कहीं जायज भी है।
ठीक है भाई, देखो वेटिंग के लिए जो मामला बना है, सबको पता है कि लगभग आपकी जो प्रिंट मीडिया भी बता रहे हैं और जो बच्चे भी, क्योंकि 8 से 10 हजार पोस्ट बता रहे हैं कि खाली रह गई है ग्रुप डी की, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, सरकार की तरफ से कोई सरकारी नोटिफिकेशन नहीं आया है कि कितनी पोस्ट खाली है या नहीं है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन मार्क है। अब इस चीज पर डिपेंड करता है कि एचआरडी कितनी पोस्ट खाली मानती है, क्योंकि भाई सरकार ने एक, जब ये अगस्त वाले बच्चे लगे थे तो उस समय एक बच्चों को बुलाया गया था ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए पंचकुला में, और वहां पर एचओडी के हेड ने ये बोला था कि 9,128 बच्चों ने ज्वाइन किया है 10,997 बच्चों में से। हालांकि उस टाइम भी ये संख्या बच्चे बता रहे थे कि कम है, लेकिन उस समय ये ऑफिशियल डाटा आया था, क्योंकि मैं वहां पर उसमें बकायदा उसकी कवरेज करने के लिए पहुंचा था, उस चीज को मैंने सुना भी था। तो ये चीजें अब सरकारें है भाई, क्योंकि जो सरकार होती है कभी भी किसी भी चीज को इनको ज्यादा नहीं दिखाना चाहती, और वेटिंग लिस्ट के लिए हम सरकार से आग्रह करते हैं, एचआरडी से आग्रह करते हैं, एचएसएससी से आग्रह करते हैं, सीएम साहब से आग्रह करते हैं कि जल्दी से जल्दी भाई एक बहुत बड़ी संख्या में आप एक वेटिंग लिस्ट लगाकर इसको बहुत सारे बच्चों को रोजगार दे, और कट ऑफ को कम से कम, आपकी जो कट ऑफ है यदि पूरी 10,000 पोस्टों पर आ जाती है तो 2 से आपके 2.5 अंक कम आपकी कट ऑफ 100% आ जाएगी। ठीक है, तो ये बच्चे, और इसके लिए जो बच्चे प्रयास कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार देखते हैं कब तक इसको निकालती है। तो फिलहाल भाई, लेकिन आप हमसे पूछे, जो हमने इन्फॉर्मेशन ली है कि वेटिंग लिस्ट कब तक आ सकती है, तो भाई हमें तो अब तक एचएससी चेयरमैन के पास भी हम इस चीज को लेकर आवाज उठाई है हमने, तो उन्होंने, आपको पता है, अगस्त में उसको जनवरी में बोला था, जनवरी में हम 17 जनवरी तक निकाल देंगे। बहुत से यूट्यूबरों ने बोला था कि 17 जनवरी तक आ जाएगी, लेकिन हमने तब भी मना किया था। फिर बहुत सारे यूट्यूबर बोल रहे थे कि आपकी फरवरी में आ जाएगी, और फरवरी की भी देख लो आज कितनी तारीख हो चुकी है। तो भाई अभी वेटिंग का लेकर कोई सीन, कोई तैयारी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर नहीं है। ये एक इंटरनल न्यूज है, आपको सच माननी है सच मानो, लेकिन प्रयास जरूर करते रहो। जब तक आप ये लगाओ कि 3 अंक तक नीचे तक के जो बच्चे हैं सारे के सारे इकट्ठे होकर प्रयास करोगे तब वेटिंग लिस्ट आएगी, अन्यथा वेटिंग लिस्ट आना अभी बहुत ही बड़ी वेटिंग लिस्ट आना, वेटिंग तो आएगी लेकिन बहुत बड़ी आएगी, ये अभी थोड़ा सा समझ से परे है। तो भाई हम सरकार से यही करते हैं कि भाई निकाले जल्दी से जल्दी, यही अपडेट थी भाई। इसके अलावा जो भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट्स में लिखें। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।